हाँ, नमस्ते भाई लोगों। और बताइएगा क्या हाल चाल है। बढ़िया, मज़े में हो। देखो देखिए बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.1, ठीक है, उसके 1 से लेकर 5% तो हो गए थे, 6 तक। ठीक है, आज संख्या 7 से। देखो देखिए, इधर देखो आप। इसने बोला है कोट थीटा का मान दे रखा है आपके सामने, कोट थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? कोट थीटा। कोट थीटा का मान दे रखा है बेटा 7/8, 7/8। आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, हाँ, तो आपको निम्न के मान निकालिए। अब देखो देखिए, कोई एंगल ए है, ये एंगल क्या है? थीटा है। थीटा के हिसाब से दे रखा है। तो देखो देखिए, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ, समकोण त्रिभुज। देखो, ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। हाँ, अब आपको पता है ये होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है ये तो इसका मतलब ये तो थीटा होगा नहीं, ये तो 90 है, फिक्स है। इसका मतलब हो गया, इसमें से कोई एक एंगल थीटा ले लो, इसमें से कोई एक एंगल थीटा ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं, ये एंगल क्या है बेटा? थीटा है। आगे बात में, तो इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं हम ए। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं बेटा हम ए। इस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया बेटा ABC। तो देखिए, आपने ये थीटा लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कोड क्या होता है। कोड क्या होता है ना लाल का, LALKK। ये होता है बेटा साइन, साइन थीटा होता है ये होता है कोस थीटा। और ये क्या होता है बेटा? टेन थीटा। और यहाँ पे क्या आता है? कोट थीटा। ठीक है। हाँ, इसका उल्टा क्या होता है? सेक आता है ना, सेक थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा। हमें कोट दे रखा है, कोट का मान देखो देखिए, इसमें आ रहा है कोट। कोट का फॉर्मूला होता है बेटा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, इसका मतलब है आपको आधार दे रखा है और क्या दे रखा है बेटा? लंब दे रखा है। आधार और लंब दे रखा है एंगल थीटा के हिसाब से, है ना। तो आपने ये थीटा लिया है, इस थीटा के हिसाब से देखो आप। हाँ, ये तो कर्ण पिक्स है बेटा, हाइपोटेनियस है, ये तो पिक्स है। हाँ, इस एंगल थीटा के हिसाब से सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने वाली जिस एंगल की भी बात करें, वो सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या होता है बेटा? आधार। आधार क्या होता है? हमेशा टच में होता है ना। देखो देखिए, इस एंगल थीटा की दो ही तो भुजा टच में है, एक तो ए बी और एक ए सी। अब ए सी तो कर्ण हो गई, तो बच्ची ये है, तो ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है। अब देखो देखिए, हमें देखो देखिए क्या ज्ञात करना है? साइन और कोस। आपको पता है जब साइन का भी फॉर्मूला लगाते हैं तो कर्ण आता है, लंब बटा कर्ण। कोस का भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आधार बटा कर्ण आता है, हाइपोटेनियस आता है। इसका मतलब हो गया हमें हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। देखो आधार देर का है, आधार कितना देर का है बेटा? 7। ये तो आपको 7 देर का है। और लंब कितना देर का है? 8। ये साइड कितनी देर की है आपको? 8 देर की है। तो हमें पहले हाइपोटेनियस निकालनी है। ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ, तो हम क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन से त्रिभुज में? इस समकोण त्रिभुज में। ये है ना 90 डिग्री का, ABC। देखो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगती है बेटा समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इस एंगल के आधार पे लगती है। ठीक है। तो इस एंगल के आधार पे ये तो कर्ण है, ये तो पिक्स है भाई। और ये क्या होगा? आधार होगा। मैंने बताया हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको हमेशा ये साइड आपको आधार लेनी है, ये साइड क्या लेनी है? लंब लेनी है। आगे बात में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के बेस पे लगती है। ठीक है। तो बेटा ये तो इस थीटा की, इस कोण के हिसाब से है ये आधार लंब। अगर ये कोण लेते तो आधार ही होता, लंब ही होता, चेंज हो जाता ना। हाँ, तो हमें तो देखो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा इस एंगल बी के आधार पर लगती है। आगे बात सुनने। हाँ, तो हम लगाएंगे बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस। देखो देखिए, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर बेस का स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक है। अब देखो देखिए कर्ण कितना है इसमें, देखो देखिए कर्ण है AC, AC का स्क्वायर। आधार कितना है BC, BC का स्क्वायर। लंब कितना है बेटा AB, AB का स्क्वायर। अब AC का मान तो आपको निकालना है, कर्ण तो आपको निकालना है। BC का मान देखो, BC, BC दे रखा आपको 8। ठीक है, ये हो गया बेटा 8 का स्क्वायर। और ये एस AB कितना दे रखा है, AB है आपको 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 49। तो ये हो गया बेटा AC स्क्वायर 113। हमें तो AC का मान चाहिए, तो AC का मान कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर, इधर से स्क्वायर को हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब हो गया ये साइड हमारे पास आ गई अंडर रूट 113। आगे बात में तीनों साइड हमने निकाल ली, तीनों साइड हमने निकाल ली, तीनों साइड है जो पूछा है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, आगे बात में। अब देखो देखिए, हाँ क्या है यहाँ पे, देखो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा है, साइन और कोस ही तो है ना पहला। तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, काम में आएगा ना वहाँ पे। तो हम निकाल लेते हैं बेटा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटा कर्ण। हमें एंगल थीटा के हिसाब से आपको लंब और कर्ण लिखना है। एंगल थीटा इसके हिसाब से ये तो लंब है और ये क्या है, कर्ण है। इसका मतलब हो गया लंब तो हो गया आपके सामने BC, और कर्ण कितना हो गया AC, है ना। BC का मान कितना है रख देते हैं, BC का मान है 8 और AC का मान कितना है अंडर रूट 113। ठीक है, यही है। हाँ अब देखो देखिए, हाँ कोस थीटा भी चाहिए तो कोस थीटा भी निकाल लेते भाई। आधार बटा कर्ण, एंगल थीटा के हिसाब से, एंगल थीटा के हिसाब से देखो आधार कौन सा है ये और कर्ण कौन सा है ये, है ना। तो ये हो गया AB अपॉन AC। ठीक है, AB अपॉन AC। AB का मान कितना है बेटा 7 और AC का मान कितना है अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। आगे बात में। हाँ अब ये ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ये। अब देखो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, है ना। हाँ पाइथागोरस प्रमेय हमेशा बेटा इस कोण के एंगल B के समकोण के आधार पे लगती है। ठीक है, देखो देखिए, हाँ ये देखो इसमें मान रख रहा हूँ पहले में 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन थीटा का मान, देखो साइन थीटा का मान रख देता हूँ मैं 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, और यहाँ पे रख दूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा 8 बटा अंडर रूट 113। बेटा साइन का मान रख दो और नीचे किसका मान रख दो आप, कोस का। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा का मान है 7 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ पे कितना है 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। आगे बस में बेटा कुछ नहीं किया मैंने, साइन थीटा की जगह ये रखा है, मान निकाला हमने साइन थीटा का इधर, और कोस थीटा की जगह ये रखा है। अब आप देख रहे हो बेटा ये तो है एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, और ये भी प्लस है और ये क्या है माइनस है। तो आपके सामने एक फॉर्मूला आता है A² माइनस B²। क्या होता है, एक बार तो बेटा प्लस में होता है और एक बार क्या होता है ये माइनस में होता है नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो A² देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो A² माइनस B²। A² का मतलब हो गया एक का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 8 अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर दिया। हाँ इसमें भी लगा देते हैं, एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है, तो A² माइनस B²। तो एक का स्क्वायर का मतलब हो गया एक का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखो देखिए एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, 8 का स्क्वायर देखो देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर हैं, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 113। आगे बात सुनिए, ऐसे ही एक का स्क्वायर करोगे आप एक है, और 7 का देखो स्क्वायर दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़वा दो,
तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 49। 49 देखो देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, तो इसलिए 113। अब देखो देखिए यहाँ पे क्या ले ले बेटा, एलसीएम ले ले। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 113 माइनस 64 अपॉन 113। देखिए इक्वल टू, हाँ नीचे क्या चल रहा है, इसका भी इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 113 माइनस 49 अपॉन 113। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो देखिए हाँ 113 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 49 अपॉन 113। हाँ यहाँ पे कितना बचेगा 64 अपॉन 113। बेटा ऊपर नीचे जो 4 नंबर हो जाते हैं तो ये फोर्थ वाला फर्स्ट के पास चले जाता है, मल्टीप्लाई में है, और ये थर्ड वाला सेकंड के पास चला जाता है। इसका मतलब हो गया 49 मल्टीप्लाई, ये कहाँ पे जाएगा ऊपर 113, नीचे कितना बचा है 113, ये 64 कहाँ पे जाएगा इसके पास में 64। आप देख रहे हो ये तो कट गया, कितना बचा है आपका आंसर आया 49 अपॉन 64। आगे बात में 49 अपॉन 64। बेस कुछ मान नहीं करना है बेटा, बेस दो साइड दे रखी, तीसरी साइड निकाली हमने पाइथागोरस प्रमेय से। बेस साइन थीटा और कोस थीटा है उसका मान रख दिया, साइन थीटा का मान ये होता है, कोस थीटा का मान ये होता है, ये मान हमने रख दिया। बेस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इस सवाल में, ठीक है। आगे बात में हाँ देखो देखिए इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्या पूछा है इसने, सेकंड पूछा है इसने देखो, हाँ देखो इसने सेकंड पूछा है बेटा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। देखो देखिए ये तो सीधा सीख है बेटा, कोट थीटा का मान दे रखा आपको, बेटा कोट थीटा का मान कितना है 7/8 है, कोट थीटा का मान है 7/8, ये तो आपको दे रखा है, हमें स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा बेटा कोट स्क्वायर थीटा, और इधर देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। आगे बात में स्क्वायर ही तो करना है कोट, देखो कोट का मान दे रखा है, कोट स्क्वायर चाहिए, बेस स्क्वायर कर दो, बेस बात खत्म, ठीक है। चले फिर आगे, देखो देखिए अगला सवाल देखो आप, इसने बोला है, इसने दिया है मान दिया है बेटा 3 कोट ए, 3 कोट ए इक्वल टू कितना दिया बेटा 4 दिया है। अब आपको पता है ये 3 किस में है मल्टीप्लाई में है, ये 3 किस में है मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चले जाएगा डिवाइड में भेज दे इसको, अरे मल्टीप्लाई में है गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा ये भाग में जाएगा, ठीक है। अब देखो देखिए कोट दिया है, कोट का मान दिया है, और आपको पता होना चाहिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो देखिए ये तो होता है साइन कोस टेन और कोट, और ये क्या होता है बेटा सेक थीटा, और ये क्या होता है कोसेक थीटा। अब बात कोट क्या होता है, देखो कोट आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका मतलब है आपको आधार दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, आधार और लंब दे रखा है एंगल ए के हिसाब से, देखो एंगल ए के हिसाब से। अब देखो देखिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ, अब आप देखो ये तो 90 डिग्री है, ये तो कोण क्या है बेटा ज्ञात है, इसलिए आप एंगल ए, ये अज्ञात की जानकारी दे रखी है, ठीक है, ये तो हमें ज्ञात है, ये क्या बताएगा, ठीक है। हाँ ये तो हमें ज्ञात है, ये कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का, इसका मतलब है जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है आप यहाँ पे नहीं रख सकते, आप यहाँ पे नहीं रख सकते, इसका मतलब है आप एंगल ए को चाहे आप यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस बार एंगल ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, चलो इसको सी रख लेते हैं, है ना,
इसको सी बोल दूं मैं और इसको क्या बोल दूं मैं, बी। अब देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से, देखो एंगल ए के हिसाब से, इस एंगल ए के हिसाब से ये तो कर्ण है, ये तो पिक्स है, एंगल ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब देखो देखिए आधार दे रखा है, आधार का मान कितना दे रखा है इसने, 4, और लंब का मान कितना दे रखा है इसने, 3। लंब का मान कितना दे रखा है इसने, 3 दे रखा है। अब आपको पता है, हाँ इसको आपको इसके बराबर सिद्ध करना है। देखो देखिए इसका इसमें मान रखेंगे हम टेन का, और इसमें कोस और साइन का मान रखेंगे। अब आपको पता है कोस और साइन में क्या आता है, देखो देखिए कोस और साइन में आता है कर्ण, कर्ण आता है, देखो देखिए कर्ण, है ना। तो इसका मतलब हो गया हमें कर्ण भी चाहिए होगा, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखो देखिए तो हम लिखेंगे बेटा समकोण, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण, जो समकोण पे है 90 डिग्री का है, इसको बीच में रखना है, यहाँ पे मैंने इसलिए सी लिया है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे ए सी बी, या आप लिख सकते हो बी सी ए, समकोण को बीच में रखना है आपको। ठीक है, लिखा ना आपने समकोण, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या लगा दो आप, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय बेटा, ये होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय एंगल बी के आधार पे लगती है, जो एंगल बी क्या, एंगल 90 डिग्री के आधार पे लगती है, इसके आधार पे लगती है। तो इस एंगल के हिसाब से ये तो कर्ण पिक्स है, ये क्या होता है बेटा, आधार होता है, और ये क्या होता है बेटा, लंब होता है। आगे बात समझ में, हाँ तो ये देखो देखिए ये था हमारा बी था, और ये सी, और ये था सी। ठीक है, हाँ तो कर्ण कितना है, एब बी है, कर्ण कितना है देखो देखिए एब बी है। बेटा पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एंगल बी के आधार पे लगती है, 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि इसका 90 एक कोण 90 डिग्री का है ना। हाँ इसके आधार पे लगती है, और में तो नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। आधार, आधार कितना है ए सी, प्लस लंब कितना है, लंब बी सी, बेस मान रख दो। हाँ ए बी का तो मान आपको निकालना है। ए सी का मान कितना है, देखो देखिए 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान, देखो देखिए बी सी का मान है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो आपको पता हो गया ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये कितना हो गया बेटा, 5 आ गया, कितना हो गया, 5। तो ए बी भी आपके सामने आ गया 5, तो ये साइड आ गई आपके सामने 5 आ गई। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए। अब देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए यहाँ पे टेन है, कोस है और साइन है। पहले हम टेन का मान निकालें, है ना, टेन का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन ए है वहाँ पे देखो, एंगल ए है, एंगल ए, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से लंब कितना है, एंगल ए के हिसाब से लंब ये है और आधार ये है, इसका मतलब हो गया 3/4। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, कोस ए, कोस ए भी चाहिए ना। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है देखो एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से ये आधार है ना, और कर्ण ये है, इसका मतलब हो गया 4/5। अब हमें क्या चाहिए, साइन भी चाहिए, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है ना लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5। बस ये मान रख देते हैं, फिर आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बस में, हाँ देखो देखिए उतार लिया आपने,
चले आगे देखो। हाँ 1 - इसमें रख रहे हैं टेन स्क्वायर। टेन का मान कितना है बेटा 3/4 है। इसका क्या कर दो आप स्क्वायर, और 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर रख देते। कोस का मान कितना है 4/5 है। इसका क्या कर देते हैं हम स्क्वायर, माइनस साइन का मान कितना है, साइन का मान है 3/5 का स्क्वायर। आगे बात में बेस टेन की जगह मान रखा है ये, और कोस की ये, और साइन की जगह ये रखा है। बेस होल स्क्वायर खोले थे इसका 1 - देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, ये होगा ना। और यहाँ पे देखो देखिए 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर भी करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है। यहाँ की डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 16 - 9/16। हाँ नीचे कितना है, यहाँ पे भी एलसीएम लोगे 16 + 9/16। आगे बात सुन में, इधर क्या चल रहा है 25 एलसीएम ले ले। यहाँ पे 25 क्या ले ले एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा जब बेटा नीचे दोनों जगह समान हो, तो एलसीएम भी समान आएगा। ऊपर वाले को आप एज इट इज लिख दो 16 - 9। हाँ अब देखो देखिए, तो देखो आप, हाँ 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7, 7/16। इधर कितना बच गया 16 और 9 25, 25/16। और इधर कितना बच गया बेटा 7/25, 7/25। अब आपको पता है जब यहाँ पे कर देता हूँ इसको, आपको पता है जब ऊपर नीचे चार संख्या हो जाती है तो ये फर्स्ट वाली यहाँ पे देखो देखिए, फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाती है, और ये थर्ड वाली सेकंड के पास जाएगी। इसका मतलब हो गया बेटा 7 × 16, और ये 25, ये हो गया 16 × 25। इधर कितना चल रहा है 7/25। देखो देखिए 16 से 16 कट गया, कितना आ रहा है 7/25। और उधर भी कितना आ रहा है बेटा 7/25। इसका मतलब हो गया ये दोनों, इसने पूछा है ये इसके बराबर है या नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। आगे बात में ये लिख देते हैं। ठीक है, चले फिर आगे उतार लिया जाए इसको। आगे चले, देखो देखिए, हाँ अगला सवाल देखो। इसने दिया है एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी क्या है समकोण है। समकोण पे कौन है, कोणे पे कौन बैठा है बी बैठा है। बेस जितना बोले उतना काम करेंगे भाई, पहले तो है ना, ना बोल रहा है इसका उतना काम कर लेते हैं, है ना। हाँ भाई, समकोण पे इसने साफ साफ बोला है बी है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका समकोण पे जो समकोण एंगल कोण है ये है, इस पे कौन बैठा है बी बैठा है। तो हम एक को यहाँ पे बैठा देते हैं और सी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखो देखिए इसने दिया है 10A। इसने दिया है जो दिया है वो देखो देखिए 10A क्या दिया है 1/√3। 10 का फॉर्मूला आपको पता है, मैं लिख देता हूँ वापिस, LL यहाँ पे तो होता है बेटा साइन कोस थीटा टेन थीटा। बेटा बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मैं आपको याद हो जाए। कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आगे बस में, तो इसका मतलब है आपको लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब का मान 1 दे रखा है और आधार का मान कितना दे रखा है √3। आगे बात में, तो अब देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से, देखो एंगल ए के हिसाब से दिया है। देखो यहाँ पे एंगल कौन सा है ए है ना, यहाँ पे एंगल ए है। अरे बेटा यहाँ पे एंगल ए है। इसके आधार पे देखो आप क्या क्या दिया आपको। देखो एंगल ए है, ये तो पिक्स है साइड बेटा, कौन सी होगी ये तो कर्ण होगी, ये तो कर्ण है। अब एंगल ए के हिसाब से
जिस एंगल की बात करें वो सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। ये तो होगी इसकी लंब, और ये क्या हो गया इसका आधार। लंब का मान कितना दिया बेटा, एक। ये साइड दी है इसने एक दी है, और आधार कितना दिया इसने, √3। √3। अब जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे साइन कोस निकालना है। साइन कोस, साइन और कोस में देखो आप, साइन में होता है लंब बटा कर्ण, और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इसका मतलब हो गया हमें कर्ण भी साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो समकोण त्रिभुज है, जो हमारा जो समकोण त्रिभुज था ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये तो होती है बेटा कर्ण पिक्स है। देखो देखिए इस एंगल, इस बी के हिसाब से देखो, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। बेटा जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो ये हमेशा ये साइड आधार होगी। आता है ना समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो आधार हमेशा ये नीचे वाली साइड होगी, और लंब ये साइड होगी। आगे बस में, ठीक है। हाँ, लिख देता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देते हैं बेटा हम, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो देखिए, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखो देखिए कर्ण कितना है इसमें, देखो कर्ण AC है ना, AC का स्क्वायर, आधार कितना है इसका BC स्क्वायर है, और लंब देखो इसमें देखो, हाँ लंब है इसका AB। हाँ AC तो आपको निकालना है बेटा, AC स्क्वायर। अब देखो देखिए BC का मान दे रखा आपको एक। ठीक है, ये हो गया बेटा एक का स्क्वायर, और देखो AB का मान दे रखा आपको, देखो उधर √3 इसका स्क्वायर, AC स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। हाँ, √3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो आपको पता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, कट जाता है भाई। ठीक है, ये तो कट गया इससे, समझ गया ये, है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4। तो AC का मान कितना है, √4। 4 का मतलब हो गया 2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का ही तो होता है। तो AC का मान आ गया आपके सामने 2 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये साइड आपके सामने बेटा 2 आ गई, ये साइड कितनी आ गई आपके सामने, 2 आ गई। तीनों साइड आएगी हमारे पास, तीनों साइड आएगी बेस। अब तो हम बादशाह है, कुछ भी निकाल सकते हैं, हमारे पास तीनों साइड है। इसको हटा दूं मैं, जो दीर्घ है उसमें देखो क्या सिद्ध करना है आपको, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। देखो मैंने तीनों साइड निकाल दी यहाँ पे। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक बार उतार लिया जाए। ठीक है, हाँ, हटा रहा हूँ भाई इसको, इतनी जगह नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है, गरीब आदमी हम। देखो, हाँ बेटा, देखो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो देखो आपको किसका मान चाहिए, साइन A का मान चाहिए, और कोस C का मान चाहिए। ठीक है, और कोस A। देखो देखिए जो चीज़ चाहिए वो तो निकाल लेते हैं पहले। साइन A का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, साइन A। साइन का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। अब देखो देखिए, हाँ लंब कितना है, एंगल A के हिसाब से लंब, देखो एंगल A के हिसाब से लंब है बेटा 1 है, और कर्ण कितना है, 2 है। आगे बात समझ में। तो इसका मान हो गया बेटा 1/2। पूरा लिख देता हूँ मैं, लंब है इसका BC है, और कर्ण कितना है इसका AC। ठीक है, तो इसका मान आ गया बेटा 1/2। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए, हाँ एंगल A वाले सारे निकाल रहा हूँ मैं। एंगल A वाला ये है, एंगल A वाला ये है ना, ये, और एंगल ए वाला ये है, और एंगल ए वाला ये है। ठीक है, तो बेटा यही तो है। हाँ, साइन ए निकाल लिया, अब मैं निकाल रहा हूँ कोस ए। कोस ए, एंगल देखो देखिए, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो देखिए एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से आधार कौन सा हो गया ये, और कर्ण कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, √3। तो आधार तो हो गया आपके सामने AB, कर्ण कितना हो गया इसका AC।
हाँ ए बी का मान कितना है, √3 है, और इसका मान कितना है बेटा, 2 है। आगे बात में, हाँ तो मैंने देखो देखिए साइन ए निकाल लिया और कोस ए निकाल दिया, देखो साइन ए और कोस ए। आगे बात में, ये तो हमने निकाल ली। अब हमें सी एंगल सी वाले, देखो देखिए एंगल सी वाले निकाल रहे हैं हमें, देखो देखिए एंगल सी वाले निकालने हैं, ठीक है। देखो देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ बेटा साइन सी। साइन का फॉर्मूला तो वही होता है ना बेटा, लंब बटा कर्ण। अब हमें एंगल सी के हिसाब से, बेटा ये तो है एंगल ए के हिसाब से। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें हम सी के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। मैं देखो देखिए एंगल सी के हिसाब से आपको, देखो ये तो कर्ण है, ये तो क्या है बेटा, कर्ण, साइड तो है कर्ण है। ये हो गया बेटा ए बी और सी, ठीक है। ये साइड तो कर्ण होगी। अब एंगल सी के हिसाब से क्या होगा बेटा, ये तो होगा आधार, और ये क्या होगा बेटा, लंब होगा, ठीक है। एंगल सी के हिसाब से बेटा, ये तो एंगल ए के हिसाब से आधार लंब है, कर्ण तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब हमें एंगल सी के हिसाब से हमें लंब और कर्ण लिखना है। लंब कितना है, देखो देखिए लंब है ए बी, और कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, ठीक है। मान रख देते हैं, ए बी का मान कितना है, देखो देखिए ए बी का मान है √3, और ए सी का मान √3, और ए सी का मान कितना है बेटा, 2 है, ठीक है। हाँ अब हमें चाहिए कोस सी भी चाहिए ना, हमें कोस सी, हमें भाई कोस सी भी चाहिए, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ कोस सी। कोस का फॉर्मूला होता है बेटा आधार बटा कर्ण। अब एंगल सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से आधार, देखो एंगल सी के हिसाब से आधार ये है और कर्ण ये है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बी अपॉन ए सी। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान देखो बेटा 1 है, और ए सी का मान कितना है, 2 है। तो हमें ये चारों चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने निकाल दी। अब यहाँ पे रखना है बेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रखना है पहला, देखो इसका पहला निकाल लेते हैं। पहला है बेटा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो मान रख देते हैं साइन ए का, साइन ए का मान कितना है बेटा, 1/2, 1/2। ये मल्टीप्लाई में है बेटा, मल्टीप्लाई में। कोस सी, कोस सी का भी मान कितना है बेटा, 1/2 है ना, 1/2 मैंने इसलिए निकाला। कोस सी का मान कितना है, 1/2 प्लस कोस ए। कोस ए का मान देखो, कोस ए का मान √3/2 है, ठीक है, √3/2 है। और साइन सी का मान देखो, साइन सी, साइन सी का मान कितना है, √3/2 है। तो देखो देखिए आपको पता है, एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 को 2 से करोगे तो 4। √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है, 9। 2 को 2 से करोगे तो 4। अब देखो देखिए ये हो गया बेटा, इधर ही कर लेते हैं, हाँ 1/4। 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है ना, 3 का, 3/4। अब क्या ले लेते हैं बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4। बेटा नीचे बराबर आता है तो एलसीएम भी इसका बराबर आएगा, और ऊपर वाले को आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो 4/4 आंसर कितना आया, इसका आया आंसर 1 आया। आगे बस में 4/4 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका दूसरा देखो आप, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो देखिए कोस ए का मान रख दे, कोस ए का मान कितना है, ये रहा √3/2 है, √3/2 है। हाँ कोस सी, कोस सी, सी का मान कितना है, 1/2 है। बेटा यही तो है, कोस सी का मान 1/2, माइनस है, माइनस लगा देते हैं। साइन ए, साइन ए का मान देखो देखिए 1/2, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है बेटा, इनके बीच में कुछ सीन नहीं है तो मल्टीप्लाई में होगा ना। हाँ साइन सी का मान देखो √3/2। अब देखो देखिए आपको बता, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3, 2 को 2 से किया तो 4। √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √3, 2 को 2 से करोगे 4। आपको पता है सेम में से सेम घटाते हैं, ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा,
जीरो, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, चले फिर आगे उतार लिया जाए इसको। हाँ देखो देखिए, तो देखो इसने बोला है एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू क्या है, समकोण है। समकोण पे कौन बैठा है बेटा, क्यू बैठा है, साफ साफ लिख रखा है क्यू क्या है, समकोण पे है। ठीक है, तो इसलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। बना दे, कोई आपत्ति नहीं, तो ये लो एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इसने बोला है क्यू क्या है, समकोण पे है। जो बोले वो तो पहले काम कर लेते हैं। क्यू है बेटा समकोण पे, तो हमने क्यू को ले लिया, हमने समकोण पे ले लिया। ठीक है, बचा पी आर, तो मैं पी को यहाँ पे लिख देता हूँ और आर को क्या कहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो देखिए, अब इसने दिया है पी क्यू का मान दिया है, देखो देखिए पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ये भुजा आपके सामने दी है 5। ठीक है, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। और देखो देखिए एक चीज ये दी, पी आर प्लस क्यू आर, इनका दो भुजाओं का योग, इसका और इसका योग दिया है, इन दोनों भुजाओं का योग दिया है। ठीक है, अब देखो देखिए आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। अब देखो देखिए यहाँ से या तो आप देखो दोनों भुजाओं का योग दिया है, दोनों भुजाओं का योग दिया है, तो आप एक बात बताओ, मैं यहाँ से पी आर का मान निकाल लूँ या फिर आप क्यू आर का भी निकाल सकते हो। तो देखो मैं यहाँ से पी आर का मान निकाल रहा हूँ, तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पी आर का मान कितना हो गया बेटा, देखो पी आर का साइड, जो ये पी आर साइड है वो कितनी होगी, 25 माइनस क्यू आर, कितनी होगी, ये साइड होगी बेटा 25 माइनस क्यू आर। आगे बस में ये साइड 5 है और ये साइड कितनी होगी बेटा 25 माइनस क्यू आर है। ठीक है बेटा, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है, या तो आप पी आर का मान निकालो या फिर आप क्यू आर का मान निकाल लो। तो मैंने पी आर का मान निकाल लिया, अगली बात सुन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखिए, हाँ अब इसने पूछा है साइन पी कोस पी टेन पी। अब आपको पता होना चाहिए, हम जब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें साइन चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का आता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, हाँ, और लंब बटा आधार। इसका मतलब हो गया हमें लंब भी चाहिए, है ना, एंगल जो भी है एंगल पी के हिसाब से। अब देखो हमें आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए, इसका मतलब हो गया हमें तीनों साइड चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, तीनों साइड चाहिए। तो अब देखो देखिए तीनों साइड, अब दो साइड आपको पता है, ये साइड ये है और ये साइड ये है, तो आप तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। तो हम लगाएंगे बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस। देखो देखिए क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये होती है आपके सामने, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो देखिए कर्ण कितना है, हमको देखो पाइथागोरस प्रमेय लगती है हमेशा, हमेशा ये तो आधार होगा ये लंब होगा, क्योंकि एंगल इसके हिसाब से लगती है। ठीक है, ये क्या होगा, आधार होगा। कर्ण कितना है, कर्ण तो पिक्स है ना पी आर, कर्ण तो बेटा पिक्स है, पी आर का स्क्वायर है। आधार, आधार कितना है बेटा, क्यू आर है। ठीक है, आधार कितना है, क्यू आर है, आधार हो गया क्यू आर का स्क्वायर। और लंब कितना हो गया बेटा, पी क्यू, लंब कितना हो गया बेटा, पी क्यू। बेस मान रख देते हैं, पी आर का मान देखो देखिए, पी आर का मान कितना है, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या कर देते हैं हम, होल स्क्वायर इक्वल टू, क्यू आर का मान तो निकालना है तो क्यू आर की जगह क्यू आर रख देते हैं, प्लस पी क्यू का मान देखो 5 देर का है और इसका स्क्वायर कर दो। ये साइड कितनी देर की बेटा, 5 देर की, इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, देखो देखिए ये बन रहा है ना बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a और ये क्या हो गया b हो गया। तो होता है a का स्क्वायर का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b, हाँ इक्वल टू इधर क्या चल रहा है बेटा क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब आपको पता है इधर भी ये प्लस का है और इधर भी ये प्लस का, ये तो सेम है, कट गया भाई, कट गया ने। अब देखो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया। देखो देखिए इसको 25 को 2 से करोगे तो 50 क्यू आर इक्वल टू इधर कितना आ गया 25 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इस 25 को तो इधर लेके आ जाता हूँ, इसको उठा के हमें तो क्यू आर चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए और प्लस क्यू आर का मान चाहिए ना, तो इसको उठा के मैं उधर लेके जा रहा हूँ। देखो ये माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर। अब देखो देखिए इधर कितना बच गया 625, ये उधर देखो प्लस का बैठा है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। हो गया 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 25 बचेगा, 600 बचेगा ना, 625 में से 25 जाएगा तो 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। हमें तो क्यू आर का मान निकालना है, तो इस 50 का क्या करें मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। देखो देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ हाँ 60 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 क्यू आर। अब देखो देखिए क्यू आर साइड तो कितनी आ गई बेटा 12 आ गई, ये साइड कितनी आ गई आपके सामने 12 आ गई। अब हमें ये साइड भी चाहिए तो यहाँ पे क्यू आर का मान रख दें, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 13। तो ये साइड कितनी आ गई बेटा 13 आ गई और ये साइड 12 आ गई और ये साइड कितनी आ गई 5 आ गई। बेटा हम पी आर देखो देखिए पी आर यहाँ पे मान रख देते हैं हम, देखो देखिए समीकरण 1 दे देते हैं, इसको नाम लिखना तो पड़ेगा ना, समीकरण 1 से देखो पी आर का मान निकालना है। पी आर क्या होता है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। हमें देखो ये साइड तो आ गई क्यू आर का मान 12 आ गया, अब हमें ये साइड भी चाहिए ना, तो आप देखो देखिए पी आर 25 माइनस क्यू आर की जगह कितना रख देते हैं 12, तो पी आर का मान आ जाएगा, पी आर का मान कितना आ जाएगा बेटा 13। आगे बात में, हाँ अब हमें तीनों साइड मिल गई, हमें क्या मिल गई बेटा तीनों साइड मिल गई। पहले इसको उतार लिया जाए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा मैं रब कर दूँ इसको, हमारे पास तीनों साइड आएगी, बेस बात खत्म, तीनों साइड आ जाए है ना, दुनिया को जीत लेंगे हम दो। देखो देखिए कैसे जीतते हैं, देखो ये काम करते हैं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं आगे, कुछ निकालना ही नहीं। देखो देखिए हाँ यहीं पे देख लो आप है ना, देखो देखिए हमें क्या चाहिए साइन पी चाहिए, साइन पी चाहिए, तो साइन पी का मान निकाल लें यहाँ पे, यहाँ पे बहुत जगह है हमारे पास। साइन पी, देखो साइन का फॉर्मूला क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है। देखो देखिए तो ये हो गया बेटा साइन पी लंब बटा कर्ण। अब एंगल ए के हिसाब से लंब देखो, ये है साइन पी, एंगल इसके पी देखो सभी में पी है ना एंगल, तो मैं एक डायग्राम ही बना लेता हूँ जिसमें एंगल पी दर्शा देता हूँ मैं। ये देखो ये है एंगल पी है हमारा, पी है, ये क्या है क्यू है और ये क्या है आर है। एंगल पी के ये तो कर्ण होगा पिक्स है, एंगल पी के हिसाब से आपको ये होगा बेटा आधार होगा और ये क्या होगा लंब होगा। आगे बात सुन में, देखो देखिए एंगल पी के हिसाब से, एंगल पी के हिसाब से लंब और कर्ण लिखो, लंब कितना है क्यू आर है और कर्ण कितना है पी आर, ठीक है पी आर। तो मान क्यू आर का मान कितना है देखो देखिए 12 और पी आर का मान कितना है 13, आ गया साइन पी। अब हमें क्या निकालना है कोस पी भी निकालना है, कोस पी, कोस पी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हो गया कोस पी,
एंगल पी के हिसाब से, एंगल पी के हिसाब से आपको आधार लेना है। एंगल पी के हिसाब से आधार ये होगा और कर्ण कौन सा होगा, ये होगा। आधार कौन सा हो गया बेटा, पी क्यू, और कर्ण कौन सा हो गया, पी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस पी। पी क्यू का मान रख देते हैं। पी क्यू का मान कितना है, देखो देखिए 5, और पी आर का मान कितना है, 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन पी भी निकालना है ना, टेन पी, टेन पी। देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो देखिए लंब कितना है, देखो देखिए एंगल पी के हिसाब से, एंगल पी के हिसाब से लंब है ये क्यू आर, और आधार, आधार देखो आधार, आधार कौन सा है, पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 12/5, 12/5 हो गया। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना था बेटा, एक तो आपको साइन का मान ज्ञात करना था, साइन पी का, और हमें एक कोस पी का मान ज्ञात करना था, और एक हमें टेन पी का मान ज्ञात करना था। ठीक है बेटा, हो गया ही। चलिए फिर आगे देखो, अगला सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल है ये। देखो देखिए इसने बोला है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान आपको बताना है, इसमें से कौन सा तो ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। आगे पास में हाँ फलाना ढींगरा बताना आपको। देखो देखिए हाँ, इसने बोला है टेन ए का मान, इसने बोला है टेन ए का मान सदैव, सदैव, सदैव का मतलब हो गया ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, हमेशा 1 से कम होता है। इसका मतलब क्या है, ना तो कभी 1 से ऊपर होगा, ना कभी 1 से नीचे होगा। ये कहना चाह रहा है टेन का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका मतलब हो गया न तो वो 1 के बराबर होता है टेन का मान, न 1 से बड़ा होता है। अब मैं आपके सामने डायग्राम दे रहा हूँ 3। ठीक है, हाँ एंगल ए की बात की है ना, तो मैं एंगल ए को यहाँ पे रख देता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, हाँ तो ये हो गया बेटा, साइड दे दी मैंने 3, ये साइड दे दी मैंने 4। आपको पता है ये साइड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो देखिए हाँ, इस एंगल ए के हिसाब से ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या होगा बेटा, आधार। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। अब देखो देखिए इसमें हम टेन का मान निकालें, इसमें हम टेन एक का मान निकालें। टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, एंगल ए के हिसाब से लंब कितना है बेटा, 3/4 है। देखो देखिए 4 का डिवाइड लगाते हैं, इनमें अगर हम 4 का डिवाइड लगाते हैं तो जाता नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, 0 पॉइंट। क्या जाता है कि 3 में 4 का डिवाइड नहीं जाता, तो हम क्या लगेंगे, 0 पॉइंट। 0 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, कितना हो जाता है बेटा, 30 हो जाता है। ठीक है, हाँ 30 में कितनी बार गया, 7 बार। 4 7 28, कितना बच गया, 2, 2 बच गया। अब आपको पॉइंट लगा हुआ है ना, अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। आगे बस में तो ये हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा है टेन का मान 1 से कम आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, टेन का मान 1 से कम आ रहा है। अब देखो देखिए मैं आपको एक कंडीशन और देता हूँ, तो देखिए यह है एंगल ए है, ये है बी है, और ये क्या है, सी। एंगल ए के हिसाब से ये तो कर्ण है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या है बेटा, लंब है, और ये क्या है, आधार है। अगर मैंने साइड दे दी बेटा, ये साइड है 1 है, और ये साइड कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए ये डायग्राम दे दिया, मैंने बोला इसमें टेन एक का मान निकालो, टेन एक का मान निकालो। तो टेन का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखो देखिए लंब कितना है, लंब देखो देखिए लंब, लंब भी 1 है और आधार भी कितना है, 1 है। एक में आप 1 का डिवाइड देते हो तो कितना आता है, 1 आता है। इसलिए टेन का मान कितना आ गया, 1 आ गया। टेन का मान कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो देखिए एक और डायग्राम देता हूँ मैं आपके सामने। ए बी सी, देखो देखिए हाँ, ये इस एंगल के हिसाब से ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा।
अगर ये साइड 4 है और ये साइड कितनी है बेटा 3 है, ये साइड कितनी है 3 है, तो हम इसमें अगर टेन एक का मान निकालें, टेन एक का मान क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है देखो, देखिए लंब है 4 और आधार कितना है 3 है, लंब 4 है आधार 3 है। अब एक बात बताना, हाँ 4 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाता है, एक बार, 3 वन जा 3, कितना बच गया बेटा, एक बच गया, कितना बच गया, एक बच गया, है ना, एक बार गया ना ये, 4 में 3 का डिवाइड कितनी बार गया, एक बार गया, कितना बच गया, एक बच गया, तो पॉइंट लगाए तो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार ही जाएगा, 9 हो गया ना। हाँ अब कितना बच गया बेटा, एक, फिर से 10 हो गया, तो इसका मतलब है ये आएगा इसका। अब आपने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है 10 का मान, आपने देखा है 10 का मान। अब एक बात बताना, 10 का मान एक से कम है, 10 का मान क्या है, एक से कम है, 10 का मान एक के बराबर भी है, 10 का मान एक के बराबर भी आ सकता है, और 10 का मान एक से ज्यादा भी आ सकता है, 10 का मान क्या आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। देखो 10 का मान एक से कम भी होता है, एक के बराबर भी होता है, और इस कंडीशन में एक से ज्यादा भी होता है। इसने बोला है सदैव एक से कम होता है क्या, हमेशा एक से कम होता है क्या, नहीं, कभी कभार तो एक के बराबर भी हो सकता है और कभी कभार एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अगली बात में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 10 का मान कभी भी, अगर ये इसने ये शब्द न लगाता, अगर इसने ये शब्द न लगाता, तो अब देखो देखिए 10 का मान एक से कम होता है भाई, हाँ होता है भाई, होता है, 10 का मान एक से कम होता है, लेकिन सदैव नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार एक के बराबर भी होता है और कभी कभार एक से ज्यादा भी होता है, ठीक है, इसलिए ये सदैव वर्ड आके इसने गड़बड़ी कर दी है, ठीक है, आगे चले फिर। अब देखो देखिए अगला सवाल हो गया रॉन्ग, अगला देखो, वो हटाते हैं, हाँ क्या पता जरूरत पड़ जाए। अब देखो देखिए अगला, एक तो देखो एक सवाल मैं देता हूँ आपके सामने, एक तो है, इन दोनों को मैं साथ में लेता हूँ, दूसरा और पांचवा, ठीक है, जब आप पांचवा समझ जाओगे तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। अब देखो देखिए पांचवा सवाल क्या बोलता है, इसने बोला है बेटा साइन थीटा, साइन थीटा का मान दे रखा है इसने 4/3 दे रखा है। अब एक बात बताना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण, लंब बटा कण। अब देखो देखिए इसका कहने का मतलब है, हाँ आपको पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है बेटा, कण होती है, हाइपोटेनियस होती है। अब एक बात बताना, देखो देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा लंब आ रही है, देखो लंब का मान 4 है, कर्ण का मान कितना है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसलिए इसका मान भी सबसे बड़ा होता है, इसका मान आगे बात सुन में, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है, ये है, क्यों है, क्योंकि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यहाँ 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 क्या है, जो लंब है वो बड़ा है कर्ण से, जो लंब है जो बड़ा है कर्ण से, आगे बात में, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया, यहाँ क्या है, जो लंब है वो कर्ण से बड़ा है, ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो कहता है कोई भी भुजा हो कर्ण बड़ा होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब हो गया उसका माप भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, और भुजा से आधार और लंब से ज्यादा ही होना चाहिए,
हाँ तो देखो देखिए यहाँ पे लम तो ज़्यादा निकल गया करण से, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। आगे बात में, अब देखो देखिए, हाँ अब देखो दूसरा क्यों छोड़ा मैंने, देखो देखिए सेक थीटा, सेक है, अब देखो देखिए ये साथ के साथ ये भी समझ आएगा, 12/5 है। अब देखो देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है ना कोस का उल्टा होता है ना सेक, सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, देखो देखिए कर्ण बटा आधार, देखो सेक थीटा का कर्ण बटा आधार होता है, देखो देखिए कर्ण बटा आधार। अब आप देख रहे हो कर्ण और आधार, देखो बड़ी भुजा कौन सी, यहाँ पे कर्ण है, बस बात खत्म। यहाँ पे क्या है, जो कर्ण है वो बड़ा है आधार से, इसलिए क्या है, ये सत्य है, इसलिए क्या है, ये सत्य है, और ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया है। भाई कर्ण बड़ा होना चाहिए तो बड़ा है यहाँ पे, बस दो राय है ही नहीं इसमें, इसलिए ये सत्य है। और यहाँ पे क्या है, ये लंब बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कर्ण छोटा हो गया बेचारा यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे बात में, अब देखो देखिए, अगला सवाल देखो, हाँ तीसरा देखो, देखो कोस ए, कौन ए के कोशियंट, कोशियक, कोशियक, देखो देखिए कोशियक, कोशियक का है, कोशियंट है ये, जो कोस ए है, जो बेटा देखो देखिए जो कोस ए है, जो एंगल ए है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, कोस को प्रदर्शित कर रहा है, कोस को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए बेटा देखो देखिए, आप देखो, आप एक बात बताओ, हाँ आदमी की आत्मा आदमी को प्रदर्शित करेगी ना, अब इसलिए ये इसकी आत्मा कहलाती है, एंगल है जो इसकी क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है। तो ये किसकी आत्मा है, ये कोस की आत्मा है, किसकी है, ये कोस की आत्मा है, तो इसलिए कोस का कोशियंट होगा, एंगल ए है, कोण ए है, वो कोस का ही क्या होगा, कोसेंट होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, हाँ बेटा तुम्हारे परिवार का सदस्य है तो वो तुम्हारी जात का ही होगा, दूसरी जात का थोड़ी ना हो जाएगा, बेस ये किसका सदस्य, ये कोस का है, तो ये कोसेंट भी किसका होगा, कोस का ही तो होगा। आगे बात समझ में, हाँ हाँ, ये थोड़ी ना लड़कियों की तरह रंग बदल देगा। अब देखो देखिए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखो देखिए, इसने बोला है अगला देखो, कोट ए, कोट ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोट ए मल्टीप्लाई ए, यही है ना, कोट ए को क्या, कोट ए को कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, कोट ए, ये इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है क्या। अब एक बात बताओ, हम लिखते हैं ना बेटा 5x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 × लिख सकते हैं क्या, हम इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं क्या, आपने 5x को लिखा ना, 5 × है, क्या हम इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं क्या। अब एक बात बताओ, मेरे अभी अभी बताया, जो एंगल होता है इनकी आत्मा होती है, इनकी क्या होती है, आत्मा होती है, हाँ क्या हम आत्मा को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बेटा इसकी आत्मा को आपने अलग कर दिया तो इसका अस्तित्व नहीं है, इसका क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये क्या है, गलत है। आगे बात में, हाँ आपने इसको तो लिख सकते हो, 5x है, इसको 5 × लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार क्या हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, त्रिकोणमिति में, नहीं लिख सकते। आगे बात में, ठीक है, हाँ अब देखो देखिए, ये हो गया कोट ए, है ना, इसने एंगल ए को अलग कर दिया, भाई एंगल से ही तो इसका अस्तित्व है, इनकी इज्जत किससे है, एंगल से भी है। मैं बोल दूं इसमें ये त्रिभुज है ए बी सी, मैं बोल दूं इसमें कोट ए निकालो तो आप निकाल दोगे, ठीक है, मैं बोल दूं बेटा कोट निकालो, कोट क्या है सर, एंगल तो दो, कोट ए निकालना है, इस कोण का निकालना है कोट, या इस कोण का कोट निकालना है, या इस कोण का कोण कोट निकालना है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये एंगल होता है, इनकी आत्मा होती है, अगर इसके आत्मा को बाहर निकाल दोगे मर जाएगा ना बेचारा। आगे बात सुन में, तो ये है कि ये क्या हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा, अस्तित्व में नहीं होगा। आगे बात सुन में, इसलिए ये क्या है, असत्य, ये क्या है बेटा, असत्य। आगे बात सुन में, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया,
ठीक है, तो इसका एक ही कथन सत्य है ये, और सारे क्या हो गए, असत्य हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके उदाहरण, उदाहरण संख्या 1 2 3 4 तक। ठीक है, 5 तक होंगे शायद। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।